जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। समटाइम मैं एक चीज़ बताती हूँ, समटाइम ऐसी हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। कई बार हमें उस चीज़ का भी इशारा मिलता है कि मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, मैं किसी पे यकीन करती थी, लेकिन मतलब मुझे एक बार गुरुजी का ऐसे मैसेज आता है कि बेटा थोड़ा सा ध्यान से, हर कोई अपना नहीं होता और हर किसी से अपनी दिल की बात ना शेयर किया कर। और संगत जी, ये कहीं ना कहीं मैं ऐसे नहीं बोलती कि मुझे ये पक्का ही था कि वो सामने वाले ने मुझे कुछ बोलना ही था या कुछ कहना ही था या मेरे साथ कुछ गलत करना ही था। लेकिन संगत जी, गुरु जी का इशारा मिला तो हम क्यों ना अवेयर हो जाएं, क्या पता क्या होना है। इसीलिए संगत जी, हमेशा आप अपनी यही ट्राई करो कि जब भी गुरु जी आपको कोई इशारा देते हैं, कुछ भी आपसे कहने की कोशिश करते हैं, तो आप उस इशारे को समझो, उसको समझकर उसको फॉलो करो। बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें गुरु जी बहुत इशारे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिसके साथ संगत, जो गुरु जी अपने साथ जिनको जोड़ लेती ना, जो संगत को जोड़ती है संगत जी, उनकी झोलियाँ तो भर भर के गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है उनको तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी ने हमें अपना सत्संग शेयर किया है। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना ये सत्संग शेयर किया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी की आज्ञा से ये सत्संग आप सबके सामने रख रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा गुरु जी से जुड़ने के बाद के सब एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं बताऊँगी आपको। मेरी गुरु जी से जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे नहीं हुई, और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना संगत जी, वो गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी के सामने बैठकर मतलब गुरु जी ही मुझसे लिखवा रहे हैं। अगर इसको बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी गुरु जी से जर्नी कैसे शुरू हुई थी। संगत जी, मैं ना जॉब करती थी, तो हमारे अंडर पंजाब के 5-7 एरियाज़ आते थे। तो जिसमें संगत जी मेरे पास चंडीगढ़ भी था, लुधियाना भी था, और ऐसे मेरे पास एरियाज थे पटियाला, राजपुरा, है ना, ये सब एरियाज़ थे मेरे पास। तो संगत जी, मुझे इंस्पेक्शंस पे जाना होता था, तो मैं इंस्पेक्शन पे जाती थी। और ना मैं लुधियाना बहुत कम जाती थी क्योंकि वो मुझे बहुत दूर पड़ता था। मैं चंडीगढ़ रहती थी मेन, तो मुझे होता था कि मैं अपने आसपास के एरियाज़, जैसे मैं चंडीगढ़ का, पटियाला का, राजपुरा का, ये एरिया कवर अप कर लूँगी। लेकिन लुधियाना के लिए मैं, मेरे एक और सर थे, कलीग थे मेरे साथ, तो मैं उनको भेज देती थी कि आप जो भी रहेगा मतलब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो भी तेल वेल का खर्चा रहता था, तो बाकी हम संगत जी उसके बाद मैं उनको भेज देती कि आप लोग चले जाओ। तो संगत जी, मैं इस चक्कर में कभी लुधियाने नहीं गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे जो कलीग थे वो ठीक नहीं थे और इंस्पेक्शन पे जाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं लुधियाना के लिए निकल गई। तो लुधियाना में मेरी एक फ्रेंड भी है, तो मैंने सोचा था कि चलो, अगर मैं जा ही रही हूँ तो बहुत बार उसने बोला भी था
कि तू मेरे पास रुक जाया कर, तू आ जाया कर इधर, तो मेरे पास रुक जाया कर। तो मैंने यही डिसाइड किया कि चलो मैं ना अभी 2 दिन का मुझे काम था और संगत जी आगे मुझे नेक्स्ट सैटरडे और संडे था, तो मैंने सोचा था कि मैं ना अब 3-4 दिन लगा करके ही आऊँगी वहाँ से। और हम लोग संगत जी मैं चली गई वहाँ पर, और मैं वहाँ गई और मैंने अपने 2 दिन काम वाम ख़त्म किए। और मैं मतलब मेरी ना इंस्पेक्शन संगत जी एक जगह पे नहीं होती थी, मुझे 3-4 जगह पे जाना पड़ता था। तो मैंने 2-2 करके डिवाइड किए थे कि मैं एक दिन यहाँ जाऊँगी, 2 कवर करूँगी, एक दिन मैं यहाँ जाऊँगी, 2 कवर करूँगी। तो संगत जी पहला दिन निकल गया, और जब मैं दूसरे दिन गई तो जहाँ पर मैं गई तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। हाँ संगत जी, मैंने देखा गुरुजी का आश्रम ऐसे नीचे लिखा हुआ है, और मतलब बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा स्वरूप था और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन संगत जी मैं मानो 3 जगह पे पहले भी जाकर आई थी, मुझे वहाँ पर बैठे बैठे इतनी पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही थी, इतना अच्छा नहीं फील हो रहा था जब जब मुझे वहाँ पर बैठे फील हो रहा था। तो मैंने बोला कि कोई ऐसी क्या पावर है इनमें, मतलब इतनी पॉजिटिविटी। अब खुद जहाँ पर हम कई बार बैठते हैं संगत जी में पता चल जाता है ना कि यहाँ पर हमें वाइब्स कैसी आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो संगत जी इसीलिए ना मेरे को ये था कि मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ठीक है, मैं मतलब अपनी नाइट स्पेंड के लिए अपनी फ्रेंड के पास जाती थी, उसके घर पे, और उसकी मम्मा बहुत अच्छा खाना वाना बना के हमें देती थी। तो संगत जी अब जब नेक्स्ट डे आया तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा जब मैं ना यहाँ पर एक इंस्पेक्शन पे गई थी तो मैंने ना वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो मैंने बोला कि मेरे को ना गुरुजी का स्वरूप बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऊपर नीचे और ना नीचे लिखा हुआ था गुरुजी का आश्रम। तो संगत जी उसने ना मुझे नहीं पता था कि उसके पास भी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है, और ना ही कभी उसने मुझे बोला था कि मैं किसी गुरुजी को मान रही हूँ या कुछ ऐसा। तो ना उसने मुझे पहले तो फ़ोन में ऐसे मतलब स्वरूप दिखाया, ऐसे स्वरूप दिखाया, और उसके बाद संगत जी मुझे उन्होंने छोटा स्वरूप जो उसके पास उसको ब्लेस हुआ था तो वो दिखाया। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास भी ये स्वरूप है, ये कैसे आया तुम्हारे पास, मुझे भी लेना है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं मिलता है, ये तुम बोलो कि मार्केट गए और ख़रीदा है, तो तुम्हें खुद मिलता है, गुरुजी तुम्हें ब्लेस करते हैं। तो मैंने बोला गुरुजी अब ब्लेस कैसे करते हैं? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के साथ जुड़ो और उसके बाद आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे, गुरुजी को आप अपना भाव दिखाओ कि आप उनसे कैसे जुड़ रहे हो। मैंने बोला अच्छा ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। सॉरी संगत जी, मतलब मैं मन में ऐसी मतलब जो मजाक चल रही थी और मैं बोलती गई वो चीज़ों में कि मैंने कहा यार तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, मुझे तो जस्ट वैसे ही गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसलिए चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा कर, यहाँ पे ना गुरुजी का सत्संग है, वैसे तो गुरुजी का मंदिर भी है पास में, डुगरी मंदिर भी है, लेकिन वहाँ पर तो पता नहीं जाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ना तेरे को मैं गुरुजी के सत्संग में लेकर चलती हूँ, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला देख भाई मैं घूमने के लिए आई हूँ और तू मुझे घुमा फिरा, और तू मुझे कहाँ इसमें इन चक्करों में लगा रही है, सत्संग में ये वो। मुझे जस्ट गुरुजी का स्वरूप अच्छा लगा था क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही थी जब मैं उनको देख रही थी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने उसको ये बात बोली और संगत जी उसके बाद ना उसने बोला कि तू चल तो सही, तुझे बहुत अच्छा लगेगा और तू खुद बोलेगी कि वाह मतलब तू बहुत अच्छी जगह पर लेकर आई है। तो अब क्या था संगत जी, हम सत्संग वगैरह पे जाते हैं तो मेरे पास ऐसा कोई सूट, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर सूट नहीं लेकर गई थी क्योंकि इंस्पेक्शन पे जाना था, फॉर्मल्स पहनती थी, तो मैं कुछ ऐसा सूट वूट नहीं लेकर गई थी। तो संगत जी उसने मुझे अपना सूट दे दिया, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू ये वाला सूट पहन ले। और संगत जी तब मैंने ना मतलब इसे ब्लैक से कलर का मतलब सूट था और मैं वो पहन लिया। पहले तो मुझे वहम आ रहा था कि यार मैं ब्लैक कलर का सूट पहन के जा रही हूँ, सत्संग में जा रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं संगत जी, तो हिंदुओं में वैसे भी आपको पता ही है कि नहीं मतलब ब्लैक को इतना अच्छा मानते। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं ब्लैक पहन लूँगी तो ऐसा तो नहीं कोई कुछ बोलेगा या कुछ ऐसा, तो मैं ना पहन गई। उन्होंने बोला कि ऐसा मत कर, गुरुजी हर रंग का चोला पहनते हैं, हर रंग का चोला पहनते, तू व्यायाम ना कर। तो मैंने बोला कि चल ठीक है। तो हम चले गए और संगत जी मैं आगे जाके क्या देखती हूँ, जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, गुरुजी के पास बैठी, मैं आगे जाके क्या देखती हूँ, गुरुजी ने भी ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है, जो एक गुरुजी का स्वरूप है। उन्होंने ऐसे शर्ट पहनी हुई है वाइट और ब्लैक कलर की, और संगत जी उनमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, गुरुजी से बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो गुरुजी का चोला था जो वहाँ पर मतलब आसन पे रखा हुआ था वो भी संगत जी उसमें भी ब्लैक टच था।
तो मैंने बोला अच्छा गुरुजी, आपने तो मेरे साथ मैचिंग कर ली आज, या मैं आपके साथ मैचिंग करके आई हूँ। तो बस हम लोग वहाँ बैठे और इतने में संगत जी मेरे पास एक संगत आई, उन्होंने मुझे चंदन का तिलक लगाया और मैं बहुत मैं कंफ्यूज इसलिए संगत जी, जब मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ पर तो ऐसे शब्द चल रहे थे, मतलब गुरुद्वारे वाले जैसे वहाँ पर चलते हैं ना, गुरबानियाँ टाइप्स, ऐसा कुछ चल रहा था। और यहाँ पर मुझे चंदन का तिलक लगाया जा रहा है और मैं थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि साइड में एक पिल्लो पड़ा, एक जिस पे ओम बना हुआ है, एक जिस पे एक ओमकार बना हुआ है। मैं तो अच्छी कंफ्यूज हो गई संगत जी, मतलब मैं सोच रही थी हो क्या रहा है, कि कौन से वाले गुरुजी हैं ये हिंदुओं के हैं कि सिखों के हैं। तो मैं ऐसे ही, हम लोग अभी सत्संग शुरू होने में, मतलब ऐसे सत्संग शुरू हो गया था और हम लोग बैठे ही थे। तो संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा ऐसे धीरे से, मैंने कहा ये कौन से वाले गुरुजी हैं भाई, ये तो इनका तो मतलब यहाँ पे ओम भी बना है और यहाँ पे एक ओंकार भी बना है, हमें इसमें को किस में मतलब एक रखूँ पर्टिकुलर, मतलब ये हिंदुओं के हैं कि सिखों के हैं। तो उन्होंने बोला तू मन से मान, ये दोनों के हैं, ये इनमें सारे भगवान हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं के हैं या सिखों के हैं, तो इनमें सारे भगवान हैं, तू ऐसे फिक्र न कर। तो मैंने ठीक है, मैंने अपना मतलब मैं बैठी, मेरे को जब चंदन का तिलक लगा उसके बाद मेरे पास जल प्रसाद आया तो संगत जी और मेरी फ्रेंड ने मुझे तब भी पहले जब मैं आए थे, हम एक्टिवा से जब आए थे तो मुझे उसने ना इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि कुछ भी वहाँ पर जो भी खाने के लिए पीने के लिए मिलेगा वहीं पर ही फिनिश करके आना है, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद एक दवाई है, जो भी आपके अंदर का जो भी होता है, बीमारियाँ होती हैं या फिर कुछ भी परेशानियाँ होती हैं वो कटती जाती हैं, तो तूने पूरा खा के आना है। हाँ, बहुत ऐसी चीज़ हो जो तुझसे नहीं खाई जा रही हो या फिर ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें घर ही लेकर आनी है तो तू वो घर ले आना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। अब संगत जी मेरे को बस जल प्रसाद आया और मैं तो पानी की मैं बहुत बड़ी मतलब ऐसी मतलब मैं पानी तो बहुत पीती हूँ, तो मैंने फटाफट से एक बॉटल खोली और मैंने ना मतलब पी लिया। और मैंने जब पी लिया तो संगत जी, जब अभी तो बाकी संगत को वो आंटी जी जो दे रहे थे तो सब मैं देख रही हूँ कि सब बड़े ही आराम से ले रहे हैं, बड़े ही आराम से माथे को लगा रहे हैं। और उसके बाद मतलब इन्होंने लिया और जय गुरु जी बोला किसी आंटी ने, मैं एक ही आंटी को देख रही थी उस टाइम पर, तो वो आंटी ने जय गुरु जी बोला और एक सिप लिया और फिर से गुरु जी को मतलब बॉटल को ऐसे टच किया। तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मतलब पानी को इतनी बार बार टच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी मुझे क्या पता था कि उस टाइम पर ये जल प्रसाद मिला है हमें, ये गुरु जी का प्रसाद है। मेरे लिए तो वो नॉर्मल वाटर बॉटल थी उस टाइम पर। मैं बड़ी कंफ्यूज, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सत्संग से ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़न में ध्यान दिया था मैंने, कि मैं चीज़ों में कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग में चल ही रहा था कुछ ना कुछ। तो उसके बाद संगत जी थोड़ी देर और हुई और हमारे पास आ गया चाय प्रसाद आया और मैंने चाय प्रसाद लिया। तो चाय प्रसाद लेकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी चाय। वैसे मैं चाय जल्दी से पीती नहीं हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बोला था कि कुछ भी मिलेगा वो खाना पीना है पूरा। तो मैंने चाय ली, मैंने सब कुछ खाया, मैंने फिनिश करके मतलब बिल्कुल ख़त्म करके प्लेट्स रख दी और मैंने वहीं पर एक वाटर बॉटल भी रख दी। तो मैंने वाटर बॉटल रखी तो मेरे को ना संगत जो आंटी मेरे से लेने के लिए आए थे डिस्पोजल, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आपको मैं जल प्रसाद और दे दूँ। तो संगत जी तब मुझे समझ आया कि उन्होंने जब बोला ना कि जल प्रसाद और दे दूँ, दैट मीन्स वो प्रसाद था। तब भी सारे बार बार उसको ऐसे माथा टेक रहे थे, सारी संगत ऐसे माथा टेक कर एक्सेप्ट कर रहे थे जब वो ले रहे थे। तो मैंने कहा हाँ दे दो। तो मैंने कहा अब मैं भी ऐसे ही करूँगी कि मैंने पहले तो मेरे को भूल चूक हो गई, मेरे को माफ़ करना गुरुजी, मुझे क्या पता था ये आपका प्रसाद है, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अब मैंने कहा उनको कि हाँ मुझे आप दे दो। तो उन्होंने संगत जी मुझे दिया और मैंने अपने माथे को लगाया और मैंने फिर ऐसे एक सिप लिया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा अब हुआ ये मेरा मतलब जो भी चीज़ थी जल प्रसाद मुझे मिला है, अब मैंने उसको ग्रहण किया है। तो संगत जी ऐसे उसके बाद हम पूरे सत्संग में मैंने उसके बाद ध्यान लगाया, जब मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई कि हाँ इसको जल प्रसाद बोलते हैं, इसीलिए मतलब यहाँ पे सब इसको जल प्रसाद को से माथा टेक रहे थे। जब मेरे दिमाग से ये बात निकल गई ना, मुझे गुरुजी ने जब आंसर दे दिया उस चीज़ का, तो संगत जी उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को अब गुरुजी की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि जो जल है वो किस लिए था और क्यों था। तो संगत जी उसके बाद ना मैंने मतलब पूरा ध्यान मैंने वहीं पे लगाया कि मैं अब गुरुजी के साथ ही अपना कनेक्शन बनाऊंगी।
और मैंने गुरुजी को देखना शुरू कर दिया। गुरुजी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, और मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन और बहुत पॉजिटिव वाइब्स। जब मेरे दिमाग से चीज़ें निकली ना संगत जी, उसके बाद जब मैंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की, वहाँ पर अच्छे से बैठने की कोशिश की, और मैं देख रही हूँ सारी संगत एक साइलेंट मोड पर है और सिर्फ गुरुजी को देख रही हैं, गुरुजी के साथ कनेक्शन बना रही हैं। और जो सेवादार आंटी हैं वो सेवा में लगे हुए हैं, जो किचन में लगे हुए हैं, कुछ जैसे किसी को बिठाने में लगे हुए हैं। तो बस ऐसे ही मतलब हर कोई अपने अपने काम में, लेकिन बिल्कुल साइलेंट, हर कोई गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाने में ही लगे हुए थे। तो कोई बार बार जैसे सेवादार आंटी किचन से आ जाती थी तो वो आकर बैठ जाती थी 10 मिनट के लिए, जैसे उनको टाइम मिलता था। तो मैं मन मन ही सोच रही थी, देखना इनको सिर्फ 10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है ना, अगर 10 सेकंड का भी टाइम मिल रहा है तो वो आती हैं, आंखें बंद करती हैं और गुरुजी से कनेक्शन बनाती हैं। तो मैंने भी संगत जी आंखें बंद करी और मैंने ना गुरुजी से कनेक्शन बनाना शुरू किया। अब देखो संगत जी, मैं ये नहीं बोलती कि मेरा पहली बार में बहुत डीप कनेक्शन बन गया, क्योंकि बहुत तब ना दिमाग में बातें बहुत घूम रही थी, तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं हाँ ये बोलूँगी, एक कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया था। डीप कनेक्शन तो संगत जी जब कुछ एक बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ता है उसके लिए, डीप कनेक्शन के लिए, तो एक कनेक्शन तो मैं फील कर रही थी कि हाँ मेरा गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बन रहा है, और शायद ये आज का कनेक्शन नहीं है, बहुत पहले का कनेक्शन है। अब ये तो संगत जी गुरुजी को पता है कब का कनेक्शन है और कब का नहीं है ना। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपना मतलब जो भी था हमारा सब कुछ हुआ, उसके बाद ना शिव जी की आरती। और संगत जी वैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं शिव जी को तो हमारे वहाँ पर वैसे भी बहुत मानते हैं। तो मैं इतनी खुश संगत जी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे गुरुजी की आरती जब होगी तो वो शिव जी की आरती होगी। मैंने बोला अरे भोले बाबा आप हो, ये तो आप तो साक्षात हो मतलब यहाँ पर। मतलब मैं ऐसी सोचने लग गई, मैं तो अपने भोले बाबा से बातें करने लग गई और मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन दुखी इस चीज़ के लिए हुई कि सिर्फ मुझे 2 सेकंड के लिए टाइम मिला गुरुजी की आरती करने का। लेकिन फिर मैंने मन में सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सबको आरती करनी थी, सबको आरती करनी है। अगर मैं ही ज़्यादा देर ले लेती तो फिर पूरी संगत रह जाती। इसमें इसलिए चलो संगत जी मैं खुश भी हो गई। और जब मैं उसके बाद संगत जी मेरे मन में ऐसा आया, मैंने कहा बोले बाबा मुझे नहीं पता था कि ये आप हो, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था। तभी तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा इतना आपके साथ कनेक्शन क्यों बन रहा है, मतलब मैं इतना कनेक्शन आपसे फील क्यों कर पा रही हूँ। तब मुझे जाकर संगत जी समझ में आया था कि मैं इतना कनेक्शन संगत जी के साथ मतलब गुरुजी के साथ फील क्यों कर पा रही हूँ। तो उसके बाद ना मैंने संगत जी मन में ऐसे गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब आपने जोत तो करवाई ली अपनी, अब मुझे कोई सेवा भी दे दो, मतलब मेरे को मन है मेरे को सेवा करने का। तो संगत जी मेरे को आंटी ने ना एक सेवा दी कि तुम ना टॉफ़ी प्रसाद दो सबको। तो जैसे जैसे मैं आरती दूंगी तुम वैसे वैसे सबको टॉफ़ी प्रसाद देना। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी, मुझे मतलब अपनी नियामतें बख्श रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ हो रही है। पहले मुझे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि बेटा अपना स्टेबल माइंड स्टेबल कर कर तू मेरी तरफ ध्यान लगा। उसके बाद संगत जी मुझे आंसर मिला कि मैं ही तेरा शिव हूँ, मैं शिव के रूप में ही तेरे पास आया हूँ। हो सकता है संगत जी मुझे शिव जी ने ही मतलब इशारा किया हो ऐसे गुरु जी से जुड़ने का, और मैं यहाँ आ पाई। मतलब मेरे क्लिक नहीं ठीक था उस टाइम पर, तो वो नहीं आ पाया और उसकी जगह पर मैं आई। अदरवाइज़ तो मैं लुधियाना की तरफ बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। मैं आई, अपनी फ्रेंड के पास रही, मुझे गुरुजी का मिलना हुआ। गुरुजी से मिलने के बाद मेरी फ्रेंड के पास गुरुजी का मिलना हुआ, और उससे मिलने के बाद वो मुझे डायरेक्ट सत्संग पर ही ले आई। तो कहीं ना कहीं संगत जी मुझे ना कनेक्शन ऐसे बनता हुआ नज़र आ रहा था कि मुझे ना कनेक्शन लग रहा है कि कहीं ना कहीं बना है, और शिव जी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया था। हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है, हर चीज़ का पहले से डिसाइडेड होता है कि ये चीज़ होनी है, इस टाइम पर होनी है और ऐसे होनी है। तो संगत जी मैं कैसे रुक सकती थी? अगर मेरे लिए भी डिसाइडेड थी चीज़ें तो मैं कैसे चंडीगढ़ ही रुक सकती थी? मुझे तो लुधियाना आना ही पड़ता, और गुरुजी ने मुझे अगर यहाँ से ही ब्लेस करना था संगत जी, तो इसीलिए मैं आई थी वहाँ पर। और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने पर संगत जी मुझे ना एक बहुत बड़ी मिर्ची, लाल मिर्ची, मतलब उन्होंने ऐसे दाल, जब दाल मखनी वाला प्रसाद था उसमें, तो उसमें दाल मखनी में संगत जी बहुत बड़ी मिर्ची, और मेरे को मैंने मिर्ची साइड में कर दी। मैंने मिर्ची साइड में कर दी तो मेरे को एक संगत बोलती कि ये ना आपको मिर्ची पूरी खानी है। मैंने बोला लाल मिर्ची कौन पूरी खाएगा?
तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपको पूरी खानी है, ये गुरुजी ने आपको ब्लेस की है। हो सकता है आपके इससे कोई मतलब कोई कुछ ऐसा हो, आपके कोई जो कर्म काटना हो या आपकी बहुत बड़ी विपदा काटनी हो सकता है, इसीलिए आपकी दाल में ये सब कुछ आया है और आपको ये ब्लेस हुआ है, अब आपको खाना ही पड़ेगा, ये गुरुजी का प्रसाद है। और गुरुजी के प्रसाद को ना बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते। और संगत जी, मैंने मन में सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं खाने वाली इसको, मैं ऐसे खाऊंगी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी बिना बात के, मुझे घर भी जाना है वापस। और मतलब मिर्ची खा के कौन ब्लेस होता है, मिर्ची खा के किसको ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, ये आंटी तो ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं, मैं नहीं खाने वाली। मैंने अपनी फ्रेंड को देखा तो उसने मुझे इशारा किया कि तू खा ले, क्योंकि उसको तो संगत जी वो जूड़े को टाइम हो गया था, उसने मुझे बोला कि तू खा ले। मैंने उसकी बात भी इग्नोर मारी, मैंने कहा मैंने नहीं खानी। लेकिन संगत जी, क्योंकि उनका मिर्ची कौन खाएगा, अब मैं मिर्ची मतलब कैसे खा सकती हूँ संगत जी, मैं तो वैसे भी मिर्ची बहुत कम खाती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो नहीं खाऊंगी। लेकिन संगत जी, वो संगत जो सेवादार संगत ना, वो मेरे ऊपर ही खड़े हो गए, मतलब ऐसे कि नहीं, आपको खानी ही पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो तेरे पास कोई भी मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे खाना ही पड़ेगा। और मैंने बोला आंटी मैं खा लूँगी, मैं पूरा प्रसाद ख़त्म करके ही जाऊँगी। अब मैंने आंटी को ऐसे ही बोला और मैंने कहा आंटी आप जाओ, मतलब अगर आप खड़े रहोगे तो ऐसा मुझसे खाया नहीं जाएगा, आप जाओ, मैं आराम से मतलब खा लूँगी, पूरे प्रसाद में ही मिर्ची भी ख़त्म कर दूँगी। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी ये सच में आपने दिया है, मतलब अगर आपने दिया तो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने कहा ये ऐसा भी होता है कि मतलब आप ही मिर्ची भी दे देते हैं किसी को। अब मैं सोच रही थी, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी और संगत जी, मुझे नहीं पता लगा कि मैंने गुरुजी से बातें करते करते ये क्वेश्चन पूछते पूछते कि आपने मिर्ची दी है, आपने मेरे को मिर्ची देनी थी, मैं पहली बार आई हूँ, आपने मुझे मिर्ची दे दी। मैं ये भी क्वेश्चंस कर ही रही थी कि मैं देखती हूँ मैंने पूरी मिर्ची खा ली है और मुझे कुछ नहीं फील हुआ, मतलब कोई मिर्ची नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा। थोड़ा सा ऐसा फील हुआ तो मैंने हल्का सा पानी पी लिया और फटाफट से एक मैंने जो मेरे को चपाती मिली थी, प्रसाद मिला था लंगर प्रसाद में, तो मैंने उसकी एक बाइट वैसे ही खा ली। और संगत जी, मुझे मीठा मिला हुआ था, उसमें खीर था, मैंने खीर खा लिया, मैं बिल्कुल ठीक थी। और मैं सोच रही थी गुरुजी आपने तो मुझे इस चीज़ का भी आंसर दे दिया कि हाँ भाई ये मैंने ही दिया है, तुझे खाना ही पड़ेगा, और तूने खा भी लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, जो हिम्मत दी है ना मिर्ची खाने की, वो मुझे गुरुजी ने ही दी थी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं खा सकती थी। तो चलो संगत जी, उसके बाद वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद किया और एक आंटी थे जो कि ना वहाँ पर ब्रेसलेट स्वरूप की सेवा कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने ना वो कर रहे थे, लेकिन उनको जिन्होंने ब्रेसलेट दिए थे ना, वो कोई और आंटी देकर गए थे अपनी सेवा, लेकिन वो बैठ नहीं पाए थे उस टाइम पर सत्संग में, तो वो हमें उनको ब्रेसलेट दे के चले गए थे। उसमें ब्रेसलेट स्वरूप भी थे और ना की रिंग स्वरूप भी थे कि आपको कोई चाबी वगैरह, तो ऐसे उसमें की रिंग स्वरूप। अब मैं सोच रही थी गुरुजी, मैं तो वैसे भी स्वरूप के लिए बोल रही थी कि मुझे आपका फ़ोटो चाहिए, स्वरूप चाहिए, अब तो मुझे कुछ भी दे दो, मतलब मुझे तो चलेगा, आप चाहे मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप में आ जाओ, चाहे कीचेन स्वरूप में आ जाओ, क्योंकि मुझे तो कीचेन स्वरूप में आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है और उसमें मैं लगा पाऊँगी। और मैं गाड़ी में तो मेरा संगत जी सारा दिन ही गाड़ी में निकलता था, तो मैं सोचती थी गुरुजी मैं आपसे कनेक्टेड रह पाऊँगी। तो मेरे को ना मैं बैठी और मैं सोच रही थी अब आंटी मेरे पास आएंगे, अब आंटी मेरे पास आएंगे, लेकिन संगत जी मेरे पास आंटी आए ही ना। और मैं सोच रही थी ऐसे ना हो कि सारे मतलब ब्रेसलेट्स ख़त्म हो जाए, मेरे को ना मिले गुरुजी का स्वरूप। फिर मैंने मन में सोचा कि जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि गुरुजी का स्वरूप आपको खुद ब्लेस होता है, तो मैंने कहा अगर गुरुजी ने मेरे पास आना होगा, अगर गुरुजी ने मुझे मिर्ची खिलानी थी तो मिर्ची खिला दी, अगर गुरुजी ने मेरे पास आना होगा तो खुद आ भी जाएंगे। तो मैं ना वहीं बैठी रही। पहले तो मैंने मन में सोच रही थी मैं उठूँ, मैं जाऊँ, कि मैं वापस आकर यहीं पे बैठ जाऊँ, मतलब बैठी रहूँ, कि आंटी को अपनी शक्ल दिखाया हूँ कि मुझे चाहिए है। बहुत सी बातें ऐसी खुराफाती चल रही थी, लेकिन मैं ना फिर भी संगत जी वहाँ बैठी रही। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना किसी ने बिठा ही रखा है, मैं खुद भी नहीं बैठी हूँ, मुझे किसी ने बिठा कर ही रखा हुआ है कि तू बैठी रह। तो उसके बाद ना संगत जी मेरे पास आंटी आए और आंटी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। मैं बैठी थी तो आंटी थोड़ा मुड़े, मतलब ऐसे नीचे झुके, और आंटी के पास बास्केट थी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को जब ब्रेसलेट स्वरूप आंटी देने लगी तो एक कीचेन स्वरूप मेरी झोली में आकर गिर गया। मैं इतनी खुश हुई, मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप मुझे एक दे दो। आंटी ने बोला कि नहीं, एक नहीं, गुरुजी ने तुझे 2 ब्लेस करने थे, इसलिए तुझे 2 स्वरूप मिल रहे हैं। तो मैंने कहा ये ऐसा भी कुछ होता है कि गुरुजी एक टाइम पर 2-2 स्वरूप भी ब्लेस करते हैं?
तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल होता है, जिस रूप में गुरुजी ने आपके साथ आना है, कैसे किस टाइम पे आपके साथ रहना है, आपके घर पर रहना है, आपके साथ रहना, वो गुरुजी को पता है। तो मैंने बोला कि जय गुरुजी, मतलब मैं तो गुरुजी आपको सिर्फ बोल रही थी कि मुझे कीचेन वाला स्वरूप चाहिए, लेकिन आपने तो मुझे दोनों ही दे दिए, आप तो दोनों रूप में ही आ गए। और संगत जी मतलब दोनों स्वरूप में गुरुजी ने अलग अलग चोले पहने हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि उनको बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उस दिन के बाद से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई। मतलब मैं ये बोल रही थी कि मैं जब तक सत्संग में बैठी थी तब तक मैं कनेक्शन फील कर रही थी, लेकिन सत्संग से निकलने के बाद मेरे साथ उस सत्संग में इतनी चीज़ें हो गई ना संगत जी, कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का एक रिएक्शन जो भी होना है वो मुझे सब मिल रहा है, मुझे सब कुछ पता लग रहा है, मुझे सब कुछ बताया जा रहा है, गुरुजी मुझे हर चीज़ के इशारे करते हैं। तो संगत जी इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब सत्संग से निकलने के बाद मैंने एक डीप कनेक्शन फील किया। तब मैंने डीप कनेक्शन फील किया और मैं अपनी फ्रेंड से आते आते हमारी एक्टिवा पे बस यही बातें हो रही थी। और पहले तो हमने सोचा था कि हम लोग कहीं जाएंगे, रुकेंगे मार्केट वार्केट, लेकिन हमें नहीं पता लगा हम कब गुरुजी की बातें करते करते घर पे पहुंच गए। और बाय चांस ही मेरे ना मम्मा का फ़ोन आ गया था, तो मैंने मम्मा से बात की और मैंने बताया कि मैं लुधियाने हूँ, गुरुजी के सत्संग से गई हूँ। तो जब मैंने फ़ोन कट किया तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तेरे को पता है गुरुजी की ना वचन है, मतलब एक अगर हम सत्संग में होते हैं, सत्संग से निकलते ही एक तो अपने घर पर जाएं, दूसरा ये कि अगर हम सत्संग से जैसे ही निकले हैं और वैसे ही अगर हम अपने घर पे किसी भी मेंबर को कॉल कर लें या उनको एक बार फ़ोन करके हेलो भी बोल दें या उनका फ़ोन आ जाए तो फ़ोन अटेंड कर लें, तो ब्लेसिंग्स उनको भी मिलती हैं। और ये भी बोला गया है कि सत्संग में कभी भी फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स फिर उनके पास चली जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान तो उधर चला जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अच्छा, मतलब मेरे को गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो बस मेरे बिना बोले सब कुछ किए जा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मा को ना बीपी का बहुत प्रॉब्लम रहता था, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आपने मेरी मम्मी को ब्लेसिंग्स देनी है ना तो उनकी वो प्रॉब्लम ठीक कर दो, क्योंकि संगत जी पता ही नहीं चलता था मम्मी का कब वो मतलब ऐसे काम करते करते बीपी डाउन हो जाना और मम्मा ने जाकर सो जाना, पता ही नहीं चलता था। और कब बिल्कुल कभी कभी तो बिल्कुल फ्रेश होती थी और 5 मिनट बाद मतलब ऐसे ज़मीन पर बैठ जाती थी। तो मतलब ये चीज़ें होती थी मम्मा के साथ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मम्मी को अगर ब्लेसिंग्स देनी है ना तो आप मेरी मम्मा को बिल्कुल ठीक कर दो, उनकी बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दो। तो संगत जी मैं ऐसे ही बस हम लोग और चलते गए, बातें होती गई गुरुजी के बारे में, बहुत कुछ पता लगा। और मैं बार बार संगत जी गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ, ब्रेसलेट स्वरूप को देख रही हूँ, कभी मैं कीचेन स्वरूप को देख रही हूँ, मतलब मैं बार बार स्वरूप को देखी जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा गुरुजी के स्वरूप को देखकर। मैं अपने आप में ब्लेसिंग्स फील कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी फ्रेंड ने बोला संगत जी कि देख तेरे को ना गुरुजी ने जोड़ना था, इसीलिए तू इतनी दूर तक आई और तूने यहाँ पर रहने का भी मतलब एक मन बनाया। अदरवाइज तो संगत जी मेरा 2 दिन का काम था, मेरा 2 दिन का काम ख़त्म होता और मैं आ जाती, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वैसे ही बोला कि चलो सैटरडे संडे है, छुट्टी भी रहेगी और अपनी फ्रेंड से मैं इतने टाइम बाद मिल रही हूँ और मैं उसके पास बैठ जाऊँगी। तो ऐसा होता गया। उसके बाद ना संगत जी मैं अपने घर गई, मेरे को था कि मैं चंडीगढ़ से आगे मैं अपने घर चली गई। तो जब मैं घर गई ना संगत जी तो मैंने सारी बात अपनी मम्मा को बताई और मैंने सब कुछ बताया उनको, मैंने स्वरूप भी दिखाया और मैंने सब कुछ बताया उनको कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, सब कुछ मैंने उनको बताया। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि तू अपनी शादी की भी उनसे अरदास लगा दे कि तेरी शादी नहीं हो रही है। मतलब अब मेरी शादी में संगत जी प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि हम कोई भी लड़का देखते थे, पसंद आ जाता था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन फिर भी मना हो जाती थी। समटाइम कुंडलियाँ नहीं मिलती थी, समटाइम कुछ क्या क्या है ना। मैं हिमाचल से थी संगत जी, तो हमारे यहाँ क्या है ना कि बहुत जल्दी शादियाँ कर देते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं लगाते। तो मेरे को था कि अब मेरे ना इस कारण से मम्मी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि बहुत रिश्ते ऐसे आते थे, बहुत एजुकेटेड रिश्ते आते थे, जो पसंद आते थे तो कुंडलियाँ नहीं मिलती थी, और अगर कोई पसंद नहीं आता तो उसके साथ कुंडली मिल जाती थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आता था। तो बहुत टाइम तक ना ऐसे ही चलता रहा और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई इसकी शादी होनी भी है कि नहीं होनी।
तो संगत जी एक टाइम बाद मम्मा ने मेरे को बोल दिया कि भाई तू खुद ही लड़का ढूंढ ले और तू खुद ही शादी कर ले, लेकिन तू बस शादी कर ले। लेकिन संगत जी कोई लड़का ढूंढा ही नहीं हुआ था, तो मैं शादी करती भी कैसे। तो बस ऐसे टाइम निकलता गया और हमें शादी की बात होती ही रुक जाती, शादी की बात होती और रुक जाती। तो मेरी मम्मा ने बोला कि तेरे गुरुजी से ना मैं अरदास लगाती हूँ, देखती हूँ तेरे गुरुजी मेरी कितना सुनते हैं। मैंने बोला एक तो आप ना तेरे गुरुजी मत करो, वो सबके गुरुजी हैं और वो सबकी सुनते हैं, आप एक बार बोल कर देखो, देखना कैसे पूरी होगी आपकी। मेरी ना उस टाइम पे मम्मा से थोड़ी सी से बहस हो गई। तो मम्मा ने बोला कि मैं कोई ऐसे इस इंटेंशन में नहीं बोल रही हूँ कि हाँ, मैं जस्ट वैसे ही बोल रही हूँ कि तो गुरुजी से भी मिलकर आई है, तो इसीलिए। क्योंकि मम्मा ने देख लिया था संगत जी कि मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आ गया था उस टाइम पर। और तो ना संगत जी मेरी मम्मा ने अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी अगर आप सच में है ना तो मेरी बेटे की ऐसी जगह पर शादी कर दो, चाहे तो आप ही की कोई फैमिली हो, हमें चलेगा, हम कहीं नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये चीज़ चाहिए कि बस परिवार अच्छा हो और इसकी शादी करवा दो। मुझे नहीं पता भी इसको कैसा लड़का चाहिए, आप ही को पता होगा इसको कैसा लड़का चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते हमें पसंद आते हैं वो इसको नहीं पसंद आते हैं, जो इसको पसंद आते तो जैसे इसको पता ही होता है कि इसकी कुंडली मिलनी ही नहीं है। तो उन्होंने ना ऐसे करके गुरुजी से बात की और मुझे हंसी आ रही थी संगत जी, मतलब मम्मा को देखकर कि ना मतलब जिस तरह से मम्मी बात कर रहे थे गुरुजी के साथ, तो मैं ये भी सोच रही थी गुरुजी आपको भी पक्का हंसी आ रही होगी ना, जिस तरह से मम्मी ने आप पे ऐसे एकदम से रौब से बोला है कि इसकी करवा दो, आप ही जानते हो कैसे करनी है। तो संगत जी उसके बाद ना मतलब टाइम निकलता गया फिर भी, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि गुरुजी से अरदास लगाई और आज ही आपकी अरदास हुई, लगाई और आपकी कल ही पूरी हो गई। हर चीज़ के लिए टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है ऑलरेडी। तो संगत जी धीरे धीरे करके टाइम निकलता गया, लेकिन 2 और भी रिश्ते आते गए, तो फिर वही मना हाँ होती रही। फिर मैंने ना गुरुजी के दिव्य वचन सुने थे। संगत जी दिव्य वचन जब मैंने सुने थे तो उसमें मैंने गुरुजी का ये वचन सुना था कि पंडितों के वहमों में नहीं पड़ना, पंडितों के वहमों में बिल्कुल नहीं पड़ना। पंडित जो ना समझ होगा तो अगर वो कुछ गलत बोल देगा तो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो मैंने बोला कि मम्मा अगर आपने मेरी शादी करवानी है ना, गुरुजी का नाम लेकर बिना कुंडली मिलवाए मेरी शादी करवा दो। मतलब इतने लड़के मैंने रिजेक्ट किए हैं, अगर आज शायद मैं बिना कुंडली मैच किए वाला अगर मैं लड़का ढूंढूं तो मैं बहुत से ऐसे लड़का ढूंढ सकती हूँ जो बिल्कुल वेल सेटल्ड है और मेरे को बहुत खुश रख सकता है, जो मुझे भी बहुत पसंद आया है, तो वो मेरी नज़र में भी है, लेकिन वो हमारी कुंडली नहीं मैच होगी। तो मम्मा पहले तो सबने मना कर दिया, घर पे सबने मना कर दिया, पापा ने, मम्मा ने, सब ने मना कर दिया। तो लेकिन संगत जी उसके बाद में गुरुजी को अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी अगर आपको लगता है कि मेरी शादी कुंडलियाँ मिलने से ही होनी चाहिए तो आप वो करवा दो, नहीं तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरी शादी वैसे ही करवा दो बिना कुंडलियाँ मैच कराए, बस आप मेरी कुंडली, आप मेरे साथ होना तो मेरी कुंडली वैसे ही सही है, मेरे साथ सब कुछ सही होगा। मैंने गुरुजी को बस इतना बोला और मैं चुप हो गई। तो संगत जी इसके थोड़े दिन बाद मेरे को मम्मा का कॉल आता है कि ठीक है अभी रिश्ते बहुत आ चुके हैं, आ भी रहे हैं, तो अब तो डिसाइड कर ले, हमने कुंडलियाँ मिलाने वाला ड्रॉप कर दिया प्लान, हम नहीं मिलवाएंगे, तो तू अपने गुरुजी पर यकीन रख, गुरुजी से आज्ञा लेना, जैसे तेरे को लगे कि हाँ गुरुजी से आज्ञा मिल रही है तो उसके बाद तू शादी के लिए हाँ बोल देना। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। संगत जी मेरे पास एक रिश्ता आया था आज से 2.5 साल पहले, तो मैंने कहा कि जो उनका रिश्ता आया था अगर आज भी वो लड़का, उनकी शादी नहीं हुई है तो मैं वहाँ शादी करवाना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे लड़का जब रिश्ता आया तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मम्मा ने बोला कि चलो ठीक है, मम्मी वालों को भी रिश्ता बहुत पसंद आया था, हमारी फैमिली में सबको वो रिश्ता पसंद आया था, तो मैंने भी वही चीज़ बोली। और उसके बाद संगत जी मैंने जब मम्मा ने कहा मेरे पास रिवर्ट कॉल आता है तो मैं बहुत परेशान, मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी उसकी शादी ना हुई हो, वो कवारा ही बैठा हो, मतलब मैं ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि वो मुझे रिश्ता बहुत पसंद था। लेकिन मैंने गुरुजी को ये बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर मेरे दिमाग में उस लड़के के लिए आया है, कुंडली ना मिलाने के लिए आपने मनाया है, घर वालों को उनके दिमाग में डाला है और मुझे वो लड़के का बताने का मौका मिला है, और अगर वो कवारा नहीं हुआ, उसकी शादी हो चुकी हुई, तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे वहाँ पर भेजना ही नहीं था, हो सकता है आपने मेरे लिए कुछ और ढूंढ कर रखा हो। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मैं संगत जी यही समझूंगी कि गुरुजी ने मुझे वो लड़का ब्लेस करना था, मेरी शादी वहीं होनी थी। तो जब मेरी मम्मी का रिवर्ट कॉल आता है तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन उठाते ही ये बोला कि तेरे गुरुजी ने ना तेरी सुन ली है। और संगत जी मैं इतना सुनते ही इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और क्योंकि मैंने ब्रेसलेट, जो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था वो पहना ही हुआ था, और मैं ना संगत जी गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप को ना ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा से माथे को लगाया, मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। और
संगत जी मैंने मैं इतनी खुश हुई, मैं इतना रोई गुरुजी के सामने, इतना रोई। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी छोटी छोटी चीज़ें सुनी हैं और सबसे बड़ी बात, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मेरे को दी है आपने। क्योंकि संगत जी जब वो रिश्ता आया था ना मेरे लिए, मैं उस रिश्ते के लिए टोटली एग्री थी, टोटली एग्री। क्योंकि लड़का जिस तरह से मुझे चाहिए था, मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वो बिल्कुल वैसे थे। लाइक हिमाचली भी थे और ऊपर से संगत जी वो अच्छी खासी जॉब करते थे और लुक वाइज बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज अच्छे थे। उनको भी मेरी तरह नेचर पसंद था, तो मतलब मेरी हर चीज़ सिमिलर थी उनके साथ। तो मुझे था कि मेरी ना शादी यहाँ हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा होगा। लेकिन तब जब कुंडली नहीं मिली तो उनके घर वाले भी चुप हो गए, हमारे घर वाले भी चुप हो गए। क्योंकि संगत जी हिमाचलियों में बिना कुंडली मैच किए ना शादी तो होती नहीं है। तो सोचो संगत जी गुरुजी ने कैसे मैनेज किया होगा कि मेरे घर वालों को भी मनाना बिना कुंडली के और उनके घर वालों को भी मनाना कि बिना कुंडली देखे मिलाए हम शादी करना चाहते हैं। और उनके तरफ से भी हाँ हो गई और मेरी तरफ से भी हाँ हो गई। संगत जी गुरुजी को ना सब पता है कि कैसे क्या कब करना है, इसीलिए हमें गुरुजी को कभी ये नहीं बोलना चाहिए आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। क्योंकि संगत जी तब भी मैंने यही चीज़ सोच ली थी कि अगर मेरी वहाँ पर शादी नहीं भी होती है ना तो ये भी गुरुजी की ही कोई आज्ञा होगी, इसमें भी गुरुजी का कोई संदेश ही होगा। संगत जी उसके बाद मैं आज मैरिड हूँ, मेरी मैरिज हो चुकी है और मेरी मैरिज को भी 1.25 महीना हो चुका है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। बहुत 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 ब्लेस किया है मुझे गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि जैसे मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है, मुझे बिना मांगे खुशियाँ दी हैं, तो संगत जी सबको बिना मांगे ही खुशियाँ मिलती हैं। क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं कि मेरे से मांगो मत, मेरे को मानो। आप मान कर देखो संगत जी गुरुजी कैसे किसको ब्लेस करते हैं। मैं कहाँ हिमाचल की और कहाँ मैं लुधियाना पहुँची और कहाँ मुझे जाकर गुरुजी मिले और कैसे मेरे गुरुजी ने सारी लाइफ सेटल कर दी। जबकि मैं लड़कों के लिए इतनी परेशान होते थे, मम्मी परेशान रहती थी और उस परेशानी के कारण मम्मी का बीपी अप डाउन होता था। और संगत जब मम्मी का बीपी भी स्टेबल है, मैं भी अपने घर में बहुत खुश हूँ और गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। और मेरे जो अंकल हैं वो मुझे कभी भी गुरुजी को मानने के लिए नहीं रोकते हैं। इनफैक्ट अब बस हमने बड़े मंदिर जाने का प्लान आउट किया है कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी ना संगत जी मैं बड़े मंदिर भी जाऊँगी। बस मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, डुगरी मंदिर भी नहीं गई हूँ। शायद तब उस चीज़ के लिए बुलावा नहीं आया था। सिर्फ गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था सत्संग के थ्रू और मैं घर पर रहकर मैं सत्संग सुनती हूँ। डेली मैंने 1-2 सत्संग सुनने ही होते थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना इस प्लेटफॉर्म पर भी सत्संग शेयर करूँ गुरुजी का, कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि संगत जी गुरुजी हर अपनी एक बेटी, हर अपनी संगत का ऐसा ध्यान रखें, ऐसे खुश रखें, सबको खुश रखें, हर किसी पर कृपा ऐसे ही बनाए रखें और अपना आशीर्वाद का हाथ ऐसे ही हम सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था और मैं गुरुजी की तरफ से बहुत ब्लेस्ड हूँ। उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी दी है जैसी उनकी बेटी चाहती थी। तो संगत जी मैंने अपना चाहा कि मैं अपना पहला सत्संग शेयर करूं और बिल्कुल गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहनकर बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग को बोलते हुए लिखते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी अगर इस सत्संग को बोलते हुए लिखते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत ही लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें ये मौका कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग जो आपने लिखा हुआ सत्संग यहाँ भेजा होगा वो ज़रूर शेयर किया जाएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी इस चैनल पर अब लिखे हुए सत्संग शेयर किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सी संगत ऐसी है गुरु जी की जो अपनी आवाज़ में अपना नाम ना रिवील करके सत्संग शेयर करना चाहते हैं और उनको वो मौका नहीं मिलता है। बहुत संगत ऐसी है जिनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमने भी सत्संग शेयर करना है, लिखा हुआ शेयर करना है। तो संगत जी मैं यही ट्राई करती हूँ, जितने लिखे हुए सत्संग आते हैं मैं वही शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।